हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं सैलरी का। इसमें आया है पहला अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आज का पहला टॉपिक है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ऐसा फंड जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो उसे अनरिकॉग्नाइज्ड फंड कहते हैं। जैसे और इसमें अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट मिला के जो होता है वो आता है, उसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके टैक्सेबल और एग्जम्पशन अमाउंट। तो आइए हम बात करते हैं एग्जम्पशन और टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के बारे में। तो पहला है, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, इन तीनों का क्या ट्रीटमेंट होता है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है, जैसे आया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को हम करेंगे इग्नोर, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है अंडर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए वो एग्जम्प्ट होता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जम्प्ट होता है अंडर द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अब बात करते हैं, जब रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम अमाउंट जो रिसीव होता है एम्प्लॉय के द्वारा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन एम्प्लॉय रिसीव द अमाउंट लमसम अमाउंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको हम कर देंगे इग्नोर, और जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में होता है, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, तो वो जो इनकम जितना उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो, और जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके कंट्रीब्यूशन पे, वो दोनों टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ओके, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एक बार और देखते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के सैलरी इग्नोर कर देंगे, इंटरेस्ट जो आया उसको एग्जम्प्ट कर देंगे, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी एग्जम्प्ट कर देंगे। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव होता है तो उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिला उसको हम करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे जो इंटरेस्ट मिला, उस पे दोनों को हम टैक्सेबल करते हैं अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाएगा, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अब नोट नंबर 12 पे बात करते हैं, क्या, सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड और एक होता है अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। ठीक है, तो अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में क्या करते हैं, जैसे अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड ना, तो उसमें अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देंगे, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर होगा अप टू 1.5 लाख रुपए। अगर एग्जम्प्ट होगा, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 1.5 लाख रुपीज तक है, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए तक है तो उसको कर देंगे एग्जम्प्ट, और 1.5 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होगा हमारा एग्जम्प्ट, इग्नोर चाहे जो कर लो, एग्जम्प्ट कर दो। ठीक है, और लमसम अमाउंट सुपर एन्युएशन फंड में लमसम अमाउंट जो है रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लमसम अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। तो सुपर एन्युएशन फंड का ट्रीटमेंट, वंस अगेन सुपर एन्युएशन ट्रीटमेंट होता, पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो उसको कर देंगे इग्नोर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होगा अप टू रुपीज
150 लाख, ठीक है। 1,50,000 रुपए तक अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 रुपए तक है तो वो हो जाएगा एग्जम्प्ट, और जो इंटरेस्ट है वो भी हो जाएगा एग्जम्प्ट। और लमसम अमाउंट रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 के अंदर, ठीक है। अब दूसरा आता है सुपर एनुएशन फंड में अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट सेम एज अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड का सेम टू कॉपी है। ओके, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।